के शहर की राजनीति में कांग्रेस के भीतर भी भाजपा के भीतर भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कब हो रहा है का मतलब। अच्छा, बीजेपी वाले भी खुश हैं? बड़े खुश हैं। ऐसा कहते हैं महापौर जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि उपहार हमने भिजवाया था, लेकिन गिनती के 8 पार्षदों ने सदन की कार्यवाही के दौरान वाक्सनुमा मिक्सर ग्राइंडर को लाकर इस कार्रवाई में 6 साल के लिए ये पार्षद अयोग्य भी होंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव अयोग्य होंगे मतलब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो एक बड़ा सवाल ये है कि 24 बीजेपी के पार्षद वापस करने वाले सिर्फ 8, बाकी 16 रख लिए। देखिए ये एक सवाल मैंने जब बात करता परसों वशिष्ठ मिश्रा जी से, क्योंकि उनको लेकर एक रहता है कि वशिष्ठ मिश्रा कोई दल के नहीं है, 5 बार के सीनियर पार्षद है, उनका क्या स्टैंड है, लेकिन उनका स्टैंड थोड़ा सा नजर आ रहा है कि वो सत्ता पक्ष की ओर झुकाव नजर आ रहा है। तो मायने क्या है और अचानक से हृदय परिवर्तन वाली बात आ रही है। उनके साथ एक बड़ी तकलीफ ये है कि वो पावर पॉलिटिक्स के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। पावर पॉलिटिक्स के साथ लिव इन रिलेशन, हाँ, आप समझे। कुछ लोग इस कार्रवाई को लेके मतलब इस मामले को हल्के में ले रहे, बोले कुछ नहीं होगा, ये तो चलते रहता है। हल्के तो आप रिकॉल कर दीजिए कि इससे पहले हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि बात नहीं कि अचानक ये कहानी बनी कि हमको उपहार देके खरीदने की कोशिश हो रही है, हम वापस कर देते हैं। अच्छा, ये बैठक से पहले सदन शुरू होने से पहले की प्लानिंग थी? पहले की प्लानिंग है। और कई संगठन इस मामले में एकदम जीरो नजर आ रहा है। अभी तक ना एक बयान, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई स्टेप, ना कोई स्टैंड, कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि जाने दो। नगर निगम भिलाई की सियासत गरमा गई है क्योंकि 8 पार्षदों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। उनकी कुर्सी जो है खतरे में है। कभी भी बर्खास्तगी का ऑर्डर आ सकता है दुर्ग संभाग आयुक्त महादेव कावरे की ओर से। अब बर्खास्तगी क्यों हो रही है, बड़ा सवाल है। कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि इन 8 बीजेपी के पार्षदों ने गिफ्ट को वापस कर दिया था भरी सदन में। सदन की कार्रवाई की जो गरिमा होती है उसको तार-तार किया और जो एक तरह से कहा जाए कि सदन की अवमानना की कोशिश की गई है। नगर निगम भिलाई के सभापति हैं गिरिवर बंटी साहू, उन्होंने लेटर लिख दिया है या फिर लिखने वाले हैं। यह तय माना जा रहा है कि सोमवार को इस पर कोई बड़ा अपडेट आ जाएगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिभूमि के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक तिवारी जी। आलोक जी से बात करेंगे कि इसके मायने क्या है, इसकी दूरदर्शिता क्या है, क्या कुछ होगा, सारा चीज बात करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस पे बात करेंगे। भैया सबसे पहले एक सवाल कि कल क्या होने वाला है, सोमवार का दिन है 31 मार्च को भिलाई नगर निगम की समान सभा में बजट पेश किया गया था महापौर नीरज पाल द्वारा। बजट पास भी हो गया है, लेकिन बजट बैठक में जो कुछ भी हुआ वो नगर निगम भिलाई के इतिहास को कलंकित करने वाला वाक्य है। सदन के बाहर महापौर के द्वारा उपहार दिया जाना कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2000 में भिलाई नगर निगम का गठन हुआ, तब से यह प्रक्रिया लगातार चली आ रही है। मतलब स्थापित मान्य परंपरा है कि बजट के पूर्व पार्षदों को उपहार देना महापौर के द्वारा पहले से भी होता है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। पर जो कुछ सदन में हुआ कि महापौर जी, ऐसा कहते हैं महापौर जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि उपहार हमने भिजवाया था, लेकिन गिनती के 8 पार्षदों ने सदन की कार्यवाही के दौरान वाक्सनुमा मिक्सर ग्राइंडर को लाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सदन की बैठक में खलल पहुंचाने का काम किया। गिरिवर साहू बंटी ने इसे कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए बाकायदा संकल्प में शामिल किया है। अच्छा, संकल्प में शामिल होना अपने आप में बड़ी चीज है। संकल्प बड़ी चीज है। नगर निगम अधिनियम में धारा 1956 नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 खा में इस बात की व्यवस्था है कि पार्षद अगर कदाचरण करे तो शासन और इसको बर्खास्त कर सकता है। लोक व्यवहार में नहीं आता, ये लोक व्यवहार में नहीं आता है, होना आना भी नहीं चाहिए। अगर सदन के बाहर कोई आपको कोई उपहार नहीं लेना था मान लो, तो आप उसको जो लेके आया था उसी को वापस कर देते। आपको इतना ड्रामा नहीं करना था, जिसके कारण भाई बजट जो ये आरोप लगा दी कि डायरेक्ट रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है मेयर की ओर से। भाई वो बीजेपी के पार्षदों ने बीजेपी के जो पार्षद वापस किए हैं गिफ्ट, जो वो पार्षदों का ये आरोप है कि भ्रष्टाचार के पैसे से लाया गया उपहार, इसलिए हम लेना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कहता कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, पर ये शिष्टाचार है, 2000 से चला आ रहा है। महापौर नीता लोधी थी तो भी गिफ्ट बटा, विद्यारतन भसीन जी थे, निर्मला यादव जी रही, देवेंद्र यादव थे तो भी बटा। नीरज पाल ने पिछले सत्र में भी, पहले बजट में भी पार्षदों को गिफ्ट दिए हैं, उन्होंने तो वापस नहीं किया। दीपावली त्योहार के पहले पार्षदों को लिफाफा नहीं बोलना चाहिए, गिफ्ट भेजा, उसको भी पार्षदों ने स्वीकार किया। तो इसमें इस समय एक व्यवहार के नाते जब शिष्टाचार के नाते अगर कोई
पहल की गई थी, तो उसका शिष्टाचार के नाते ही वापस कर देना था, सदन में लाने की जरूरत नहीं थी। जी। इस पूरी प्रक्रिया की बहुत शहर में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है जी। और सभापति संकल्प लिए है। निगम अधिनियम में संकल्प में लिया जाना बड़ा विषय होता है और संकल्प ही सब कुछ है। तो कल संकल्प की कॉपी जाएगी कमिश्नर को, कल क्या प्रोसेस क्या होगा? गिरिवर साहू जी सभापति जो नगर निगम के हैं, वो संकल्प को आधार बना करके पूरा फुटेज जो वहाँ जो वीडियो लेके आए हैं, गिफ्ट को लेके आते हैं, विजुअल में नजर आ रहा होगा, सारा इकट्ठा करके निगम कमिश्नर को शिकायत करेंगे और निगम कमिश्नर संभाग आयुक्त से बर्खास्ती की अनुशंसा करते हैं महादेव कावरे जो हमारे यहाँ संभाग आयुक्त हैं दुर्ग के, उनको पत्र लिखेंगे। वो 8 पार्षदों के नाम, ये 8 पार्षद कौन है जिनके नाम आए, जिनके नाम आए हैं, वार्ड नंबर 38 से पीयूष मिश्रा हैं, बीजेपी के, वार्ड नंबर 41 से वीणा चंद्राकर हैं और वार्ड नंबर 20 से स्मिता दौड़के हैं और वार्ड नंबर 11 महेश वर्मा हैं, 15 से संतोष मौर्य, 42 से विनोद सिंह और 30 नंबर से सत्यवती जायसवाल और भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष खुद है, जो इस पूरे अभियान को लीड कर रहे थे। उनका वार्ड नंबर 17 के पार्षद हैं और इन 8 पार्षदों का नाम उस लिस्ट में शामिल है। संकल्प में भी इनका नाम शायद दर्ज किया गया है। एक बड़ा सवाल ये है कि 24 बीजेपी के पार्षद वापस करने वाले सिर्फ 8, बाकी 16 रख लिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष का बड़ी मुश्किल से चयन कर पाए, चयन भी ऐसा किए कि रायपुर से पार्टी पर्यवेक्षक भेजी, पर्यवेक्षकों के सामने राय शुमारी हुई और ऐसी खबर है कि राय शुमारी में दया सिंह के साथ ज्यादातर पार्षद थे, लेकिन पार्षदों की संख्या दया सिंह के होने के बाद भी भोजराज सिन्हा को बड़े नेताओं की सिफारिश पे जिम्मेदारी सौंप दी गई और दया सिंह को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अगर देखिए, कोई भी सामान्य सभा के पहले विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी विपक्ष में है, विपक्ष के पार्षद बैठते हैं, मुद्दों पे बात होती है, राय शुमारी होती है, संगठन भी इन्वॉल्व होता है, संगठन इन्वॉल्व होता है और फिर सदन में बात होती है विषयों पे कि प्लान ये रहेगा, करना क्या है ना, प्लान सब तैयार किया जाता है कि इस मुद्दे पे अगर ये होगा तो ये घेरेगा, इसको ये घेरेगा, पूरा सिस्टम तैयार होता है। लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में एका नजर नहीं आई। 24 की संख्या है, केवल 8 लोग ही अपना गिफ्ट लेके वहां पहुंचे और वो भी ऐसा बताते हैं कि अचानक ये कहानी बनी कि हमको उपहार देके खरीदने की कोशिश हो रही है, हम वापस कर देते हैं। अच्छा, ये बैठक से पहले, सदन शुरू होने से पहले की प्लानिंग थी? पहले की प्लानिंग है और कई पार्षदों ने साफ इनकार किया कि हमको तो मिला ही नहीं है। तो भाजपा पार्षदों ने भी कहा कि भाई शिष्टाचार के तौर पर मिला है तो उसको रख लेना चाहिए, वो करना है। कई तरह की राय थी, लेकिन राय बिल्कुल नहीं थी कि सदन में जाके हमको हंगामा करना है। ये मामला बेहद गंभीर हो चुका है। तो कल का जो दिन है, सोमवार का दिन, महादेव कावरे और महादेव मतलब भोलेनाथ का दिन है कल। तो हाँ, कल महादेव, ऐसे भी भिलाई पे महादेव की बड़ी कृपा रही है। महादेव कनेक्शन, महादेव की बातें हैं ना, तो महादेव कावरे घूम फिर के महादेव चीजें कल ये पूरा प्रकरण पहुंच जाएगा और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि शाम तक या मंगलवार सुबह तक सभी 8 पार्षदों को शोकाज नोटिस होगी विधिवत रूप से, पूछा जाएगा और फिर आगे की एक मौका मिलेगा। इसमें कार्रवाई में ये होगा, जैसे कि मान लो महादेव कावरे जी संभाग जो है वो बर्खास्त करते हैं तो पार्षद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से रिलीफ के लिए इसकी संभावना कितनी है? रिलीफ में आमतौर पर मिल जाता है, पर ये बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई, और सरकार भी चाहेगी। इसमें सबसे बड़ी चीज, इस कार्रवाई में 6 साल के लिए ये पार्षद अयोग्य भी होंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव अयोग्य होंगे मतलब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो जैसा राहुल गांधी के साथ हुआ देश में। हाँ, राहुल गांधी के साथ तो 24 घंटे के अंदर में सब कुछ, 24 घंटे के अंदर हो गया था सब कुछ, फिर भी इधर टाइम मिल रहा है। कांग्रेसियों को बदला लेने का अवसर मिल गया है जी, भिलाई से मैसेज जाएगा देश में। राहुल गांधी से वो हो जाएगा कि हम 8 पार्षदों को हम भी अयोग्य कर दिए हैं, बर्खास्त कर दिए हैं। तो मतलब इस बार कांग्रेस का मूड जो है, जहां सरकार आक्रामक मूड में है। मेयर तो बेहद नाराज है, मेरी बात भी हुई नीरज पाल जी से, तो बड़े दुखी हैं कि हम शिष्टाचार के नाते कोई पहल अगर किए हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने उपहार दिया है, लेकिन जो भी हुआ उससे वो बेहद दुखी हैं। मतलब अब ये माना जाए कि अगर बर्खास्तगी हो गई और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वहां पे दोबारा चुनाव होगा आने वाले 6 महीने में। हाँ, 6 में अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो 6 महीने के भीतर 8 वार्डों में फिर से उपचुनाव होंगे और ये तो लड़ ही नहीं पाएंगे 6 साल। ये तो संभव ही नहीं है अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो।
दूसरा सबसे बड़ी कुछ लोग एक सवाल और है, कुछ लोग इस कार्रवाई को लेके मतलब इस मामले को हल्के में ले रहे हैं, बोले कुछ नहीं होगा, ये तो चलते रहता नहीं, है। हल्के तो आप में रिकॉल कर दीजिए कि इससे पहले हल्के में बिल्कुल बर्खास्त नहीं हुए लेना पहले। चाहिए कि 2000 में जब निगम बना था तो पहले कार्यकाल में नीता लोधी जी मेयर थी। जी उस समय रीति देश लहरा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। जी भसीन जी जब मेयर थे, विद्यारतन भसीन जी, तो उस समय 5 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और हमारे यहाँ के कई सीनियर पार्षद रहे, वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, उसकी गवाह है, साक्षी है। रिकेश सेन, रिकेश सेन। है ना, राजेंद्र अरोड़ा जी अब सदन में नहीं है, इनके खिलाफ भी नोटिस हुई थी। रिकेश सेन को तो 5-5 बार नोटिस मिली है। 5वां कार्यकाल है उनका। हाँ, मतलब हर कार्यकाल में हर उनको एक कार्यकाल। नोटिस मिली है। इस बार बच गए। इस बार नहीं, गंभीरता आ गई है गंभीरता आ उनमें, गई है। इसलिए बच गए हैं। जी। और गंभीरता आ गई और वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बच गए इस बार। नहीं तो गंभीरता इस बार आ गई। रिकेश का नंबर लग जाना था और रिकेश को फिर छोड़ने वाले नहीं थे। हालांकि उनका नहीं, सिस्टम देखिए, ठीक है। राजनीति में संभावना कभी खत्म नहीं होती जी। है ना, लेकिन रिकेश समझदार है। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी इनके खिलाफ में, क्या देखिए, क्योंकि शासकीय कार्य में बाधा वाली बात आज ये सामने सभापति के विवेक के ऊपर है। जी कि अगर सभापति को ये लगेगा कि ये इनका आचरण इतना गंभीर था कि जी काम में बाधा पहुंची, तो निश्चित रूप से शासकीय काम में बाधा का अपराध तो बनता है। संगठन इस मामले में एकदम जीरो नजर आ रहा है। अभी तक ना एक बयान, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई स्टेप, ना कोई स्टैंड, कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि जाने दो। भिलाई में तो भाजपा संगठन की स्थिति में समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद संगठन क्या कदम उठाएगा, पार्षदों को बचाएगा, सामने आएगा, कोर्ट जाएगा, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन बजट एक महत्वपूर्ण विषय होता है और बजट को लेकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। विषय से हटकर दूसरे मामलों को उलझाने का प्रयास, तो कहीं न कहीं शहर में आप बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। भाई, बजट अगर महापौर जी ने ठीक नहीं लाया था तो वहाँ सुधार के लिए होता, संशोधन होता, कुछ होता, बहुत सारे विषय थे। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस जो बात होती है, उससे हटके विषयांतर ले गए आप और वहाँ जबरदस्ती आप हंगामा खड़ा करने का कोई प्रयास किया, जो कि शहर में भी इसकी अच्छी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब मामला गंभीर होते जा रहा है। कल का दिन महत्वपूर्ण है। एक सवाल मैंने जब बात कर रहा था परसों वशिष्ठ मिश्रा जी से, क्योंकि उनको लेकर एक रहता है कि वशिष्ठ मिश्रा कोई दल के नहीं है, 5 बार के सीनियर पार्षद है, उनका क्या स्टैंड है। लेकिन उनका स्टैंड थोड़ा सा नजर आ रहा है कि वो सत्ता पक्ष की ओर झुकाव नजर आ रहा है। तो मायने क्या है, और अचानक से हृदय परिवर्तन वाली बात आ रही है। वशिष्ठ का हृदय परिवर्तन और सत्ता पक्ष के प्रति झुकाव, वशिष्ठ मिश्रा जी को मैं 25 साल से निजी तौर पे जानता हूँ और 5वीं बार के निर्दलीय पार्षद हैं। वो सभी राजनीतिक दलों से उनका अपने तरीके का रिलेशन है। दल के अनुशासन में उनको बांध के रख पाना संभव नहीं है, इसलिए वो दल उनमें जाते नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है। अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत कांग्रेस से क्यों उन्होंने? हाँ, कांग्रेस में रहे, परिस्थितियां बदली तो उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ गया। लेकिन एक निर्दलीय पार्षद की हैसियत से अपने आप को सरवाइव करके रखना, लोगों की मदद करना, 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति है, सक्रिय आदमी है, लोगों के दुख दर्द में बराबर शामिल होते हैं। पर उनके साथ एक बड़ी तकलीफ ये है कि वो पावर पॉलिटिक्स के साथ लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। पावर पॉलिटिक्स के साथ लिव इन रिलेशन? हाँ, आप समझे, पावर पॉलिटिक्स के साथ लिव इन रिलेशन में चाहते हैं। जिसके साथ ताकत होती है, सत्ता होती है, उसके साथ वो रहते हैं। शुरू से उदाहरण रवि यादव जी के साथ रहे, उसके बाद प्रदीप चौबे जी के साथ रहे, चौबे बंधुओं के साथ रहे, है ना। उसके बाद फिर हमारे युवराज देवव्रत सिंह जी अभी दुनिया में नहीं, उनके साथ भी रहे। वो प्रेम प्रकाश जी से बड़ा घनिष्ठ मतलब पारिवारिक संबंध है, बड़े भाई जैसा उनका प्रेम प्रकाश जी को मानते हैं, वो आज भी मानते हैं। अभी वो नीरज पाल जी और देवेंद्र यादव जी के साथ तो उनका कहीं न कहीं लिव इन दिखता है। अब लिव इन में कौन किसका पार्टनर है, ये समझने वाली बात है। वाकई में ये भी भिलाई शहर की राजनीति को समझना है तो आप समझ नहीं पाओगे, इस मकड़जाल में ही फंस कर रह जाओगे। तो जैसा चल रहा है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये कहना सही है। जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वैसी होती नहीं है। स्थिति ये है यशवंत की 8 पार्षदों के खिलाफ जो तलवार लटकी है, उसको लेके शहर की राजनीति में कांग्रेस के भीतर भी, भाजपा के भीतर भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कब हो रहा है। मतलब बीजेपी वाले भी खुश हैं, बड़े खुश हैं। बीजेपी एक खेमा तो बड़ा प्रसन्न है। मतलब इतना प्रफुल्लित है कि हाँ,
सब साफ हो जाएगा। एक स्थिति तो है। कई नए पार्षद भी इसमें हैं, कई विधानसभा के दावेदार भी तोड़ के हैं, हैं, कई विधानसभा भोजराज के सिन्हा, दावेदार भी हैं। भोजराज सिन्हा सीनियर है, वो नेता प्रतिपक्ष है वो। तो इनकी दावेदारी भी खतरे में पड़ेगी। कौन कौन होंगे वैसे दावेदारी वालों में? दावेदारी में भोजराज सिन्हा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, महेश वर्मा जी हैं। महेश वर्मा। इस भीतर दौड़ के भी अच्छा फेस थी वैशाली नगर से, लेकिन ये इस कार्रवाई के बाद तो सब मामला खतरे में पड़ खतरे जाएगा। में पड़ जाएगा। पार्टी टिकट देते समय सोचेगी कि विचार करती है, हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन रहेगा तो कौन रिस्क उठाएगा? पार्टी रिस्क नहीं लेगी भैया, कल चल के फैसला आ जाए तो विधानसभा भी छूटना पड़ जाएगा। पार्टी रिस्क लेने के मूड में नहीं रहेगी, तो ऐसे ही पत्ता साफ हो गया इन तीनों का। ऐसी क्लियर है। ठीक है, तो आपने सुना क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में और क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं, ये भी आलोक जी ने बताया। और देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ होता है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। भिलाई टाइम्स के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका क्या विचार है इस पूरे कार्रवाई को लेके, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।